नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2 जिले में नई भर्ती आई हुई है और 4 जिले की जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचना आया हुआ है, जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। 2 विभाग में कुल मिलाकर के 30 पदों पर भर्ती हो रही है। मुंगेली, धमतरी, रायगढ़, बस्तर, राजनांदगांव, सूरजपुर का यह नोटिफिकेशन आया हुआ है। संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ सहित मिलने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और यदि आप नए इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यह महत्वपूर्ण वीडियो। मित्रों, नई भर्ती की जानकारी देने से पहले जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। राजनांदगांव जिले से स्टार्ट करते हैं। पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2022 के अंतर्गत यह सूचना है। अंतिम चयन सूची से चयनित अभ्यर्थी का पटवारी प्रशिक्षण शाला राजनांदगांव में निर्धारित अंतिम तिथि तक उपस्थित नहीं होने के उपरांत प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। तो अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में अंतिम चयन सूची से चयनित अनुपस्थित अभ्यर्थी का विवरण इस प्रकार से दिया गया है। अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में प्रतीक्षा सूची से चयन किए जा रहे अभ्यर्थी का विवरण इस प्रकार से, तो इस अभ्यर्थी को बुलाया जा रहा है। तो अतः चयन आदेश की शर्तों की कंडिका एक के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 6/1/2022 तक प्रशिक्षण शाला राजनांदगांव में उक्त अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित नहीं देने के फलस्वरूप उक्त अभ्यर्थी के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से अनुसूचित जनजाति मुक्त वर्ग में उल्लेखित महिला को चयन किया जा रहा है। अगला नोटिफिकेशन मुंगेली जिला से प्रेस विज्ञप्ति आया हुआ है। स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल दाऊपारा, मुंगेली, महान जगन्नाथ शासकीय इंग्लिश स्कूल लोरमी एवं स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पतरिया में संविदा आधार पर 5/1/2023 तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे, जिनका जो है पात्र सूची जारी की जा रही है, जिसे जिले की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों को उक्त सूची में दावपत्ती किया जाना है वो स्वयं उपस्थित होकर मूल दस्तावेज एवं स्वप्रमाणित छायापत्ती के साथ 6/2/2023 सायं 5 बजे तक इस कार्यालय में अपना दावपत्ती प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात कोई भी दावपत्ती पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 291 पेज का यह पीडीएफ है। शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम सुविधा पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रारंभिक पात्र सूची इस प्रकार से सभी पदों के लिए जो है पात्र सूची जारी कर दिया गया। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। अगला नोटिफिकेशन रायगढ़ जिला से आदेश आया हुआ है। पटवारी चयन परीक्षा अंतर्गत यह आदेश आया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पटवारी प्रशिक्षण शाला बिलासपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया जाकर पटवारी प्रशिक्षण शाला बिलासपुर भेजा जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन सभी कैंडिडेट को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इसमें पूरा डिटेल दिया गया है कि जो कैटेगरी वाइज और शर्तें इस प्रकार से इनके लिए कुछ शर्तें रखा गया है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के स्वयं अवलोकन कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के बाद नई भर्ती के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो कार्यालय कलेक्टर भूअभिलेख सूरजपुर से यह नोटिस आदेश आया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो यह भी पटवारी संबंधित चयन सूची जारी किया गया है। 10 पदों की पूर्ति किए जाने हेतु दावापत्ती निराकरण करने के पश्चात प्रधान पाठक पटवारी प्रशिक्षण शाला अंबिकापुर में पटवारी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आदेशित किया जाता है। तो इस प्रकार से यह चयन सूची है। इन सभी कैंडिडेट को जो है 1 से 10 तक प्रशिक्षार्थी पटवारी प्रशिक्षण शाला में उपस्थित होंगे। प्रतीक्षा सूची इस प्रकार से दिया गया है। इन कैंडिडेट को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में जो भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है उसके बारे में 2/2/2023 की स्थिति में यह विज्ञापन जारी किया गया है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जगदलपुर में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत संचालित विभिन्न कोर्स में कौशल प्रशिक्षण हेतु अंशकालीन पूर्णतः अस्थायी कुशल अतिथि प्रशिक्षकों की आवश्यकता है, जिसका वॉक इन इंटरव्यू 8/2/2023 को प्रातः 10 बजे से जिला परियोजना का लाइवलीहुड कॉलेज स्किल सिटी नकटी सेमरा आड़ा वाल जगदलपुर में किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति कोर्स एवं पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। तो वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वाइपमेंट के लिए नेम ऑफ कोर्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं नेम ऑफ सेक्टर है, नेम ऑफ कोर्स है, इस प्रकार के कोर्स कोड है और नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और इसके लिए क्वालिफिकेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन के लिए है और इसके लिए जो नंबर जो पोस्ट नेम है, कोड है और एक पोस्ट है और ये सभी इनकी योग्यताएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनके लिए शैक्षणिक अर्हताएं इस प्रकार से रखा गया है। इसी प्रकार से जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए भी एक पोस्ट है, जिसके लिए
इस प्रकार से इनकी शैक्षणिक योग्यताएं रखा गया है। तो 8/2/2023 की स्थिति में दिन बुधवार को आप जो है साक्षात्कार में उपस्थित होकर के इस जो पोस्ट निकला है उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू किया जा रहा है। इन 4 पदों को संविदा के आधार पर भर्ती किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के और नियम निर्देश दिया गया है, जिसका PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू का दिनांक, साक्षात्कार का समय और पंजीयन दस्तावेज सत्यापन का समय इस प्रकार से रखा गया। अब हम बात कर लेते हैं एक और नई भर्ती की। अगला नोटिफिकेशन कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंध समिति जिला धमतरी द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। 2/2/2023 की स्थिति में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। विभिन्न स्वामी आत्मानंद विद्यालय संचालित है, जिनमें जो है आवेदकों से 14/2/2023 तक सायं 5 बजे तक सीधे स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक कुरियर द्वारा कार्यालय प्रचार मेहतरू राम धीवर शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बठेना धमतरी जिला जेल रोड अर्जुनी थाना के पास बठेना धमतरी जिला धमतरी इस पिन कोड के पते पर आप जो है आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। जो इच्छुक उम्मीदवार है इनसे आवेदन मंगाया जा रहा है। तो देखिए, विज्ञापित पदों का सालावार पद विवरण, अर्हता, नियम एवं शर्तें इस प्रकार से रखा गया है। जैसे कि देख पा रहे हैं, व्याख्याता के लिए तो व्याख्याता जो है अंग्रेजी माध्यम के लिए वैकेंसी है, 38,100 सैलरी है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार शिक्षक के लिए, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम 35,400 सैलरी है और इनके लिए शैक्षणिक अर्हता है BEd, DEd, DLEd उत्तीर्ण हो और टेट उत्तीर्ण हो। संपूर्ण अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। आगे देखिए, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए तो सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम 25,300 सैलरी रहेगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी 12वीं उत्तीर्ण हो और द्विवर्षीय DEd, DLEd उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। टेट प्राथमिक स्तर का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके देखिए, अगला सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम के लिए सेम अर्हताएँ हैं जो सहायक शिक्षक जो विज्ञान के लिए था, इसी प्रकार की अर्हताएँ इनके लिए है। तो संबंधित विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब देखिए, सालावार विज्ञापित पद का विवरण जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो जो बठेना के लिए माध्यमिक अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय बठेना के लिए इस प्रकार के पोस्ट है, भौतिक, रसायन, सामाजिक विज्ञान, कुल 3 पोस्ट है। अगला देखिए, कुरुद विद्यालय के लिए तो कुरुद के लिए शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, सहायक शिक्षक विज्ञान, इनके लिए भी एक जो है पोस्ट है। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए तो यहाँ भी 3 पोस्ट है। नेक्स्ट देखिए, भैंस मुंडी मगर लोड के लिए तो यहाँ 5 पोस्ट है। गणित, सामाजिक विज्ञान, रसायन, कला, सामाजिक विज्ञान, कला के लिए 1-1 पोस्ट है। इसी प्रकार शासकीय जो श्रृंगी ऋषि उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नगरी, इसके लिए भी पोस्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हिंदी के लिए व्याख्याता हिंदी, भौतिक, रसायन, वाणिज्य, अंग्रेजी के लिए 1-1 पोस्ट है। साथ ही साथ विज्ञान कला के लिए इस प्रकार से कुल 8 पदों की वैकेंसी है यहाँ। गोकुलपुर के लिए तो गोकुलपुर में व्याख्याता, सामाजिक विज्ञान, शिक्षक और कला के लिए तो कुल 3 पोस्ट है। इसी प्रकार चर्रा कुरुद के लिए तो चर्रा कुरुद के लिए शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, सामाजिक विज्ञान, सहायक शिक्षक कला के लिए तो इस प्रकार से 4, तो कुल मिलाकर के 26 पोस्ट के लिए यहाँ विज्ञापन जारी किया गया है। तो 26 पदों पर यहाँ भर्ती किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार के विभिन्न विद्यालयों में जो है वैकेंसी जारी किया गया है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उसके अनुसार आप जो है आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। तो आवेदक का संपूर्ण अध्ययन अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य है। हिंदी माध्यम के आवेदक स्वयं अमान्य होंगे, तो इसलिए जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए वही इसके लिए आवेदन करें। आवेदक के लिए जो एज की बात की जाए तो न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष और जो छूट अधिकतम आयु की छूट रहेगी वो 45 वर्ष रहेगी, जिस कैटेगरी को मिलता है। उक्त सुविधा भर्ती है तो आवेदक के से आवेदन के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है, तो इसके लिए किसी भी प्रकार के आपको कोई शुल्क नहीं देने होंगे। आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको बाई पोस्ट करना है या स्वयं जाकर के वहाँ भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कुछ डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके जवाब का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो सुविधा भर्ती हेतु चयन की प्रक्रिया इस प्रकार से रखा जाएगा। व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, इन तीनों के लिए चयन का आधार इस प्रकार से रहेगा। स्नातकोत्तर का 50%, स्नातक का 20%, हायर सेकेंडरी का 10%, साक्षात्कार का 20% इस प्रकार से 100 अंक भार बनाया जाएगा। तो शिक्षक के लिए इसी प्रकार और सहायक शिक्षक के लिए इस प्रकार। तो इससे यही जो है चयन का आधार रहेगा। प्रावीण्य के आधार पर प्रत्येक पद के लिए सूची तैयार किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु प्रावीण्य सूची के प्रथम 10 अभ्यर्थियों को
आपको आमंत्रित किया जाएगा पोस्ट के अनुसार। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। इन्हीं प्रारूप में भर करके आपको आवेदन प्रेषित करना है। तो दोस्तों, यदि आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।